स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 26 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन स्किल्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन एटिकेट्स। हम 5 इंपॉर्टेंट फ़ोन एटिकेट्स को या फ़ोन स्किल्स को डिस्कस करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम से इंटरव्यू पे बुलाने से पहले आपका एक टेलीफोन राउंड होता है। कई बार हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस टेलीफोन के ऊपर ही लेनी पड़ती हैं। सो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इक्विप्ड विद दीज इम्पॉर्टेंट फ़ोन स्किल्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कुछ फ्रेजेस जिनका आप प्रयोग कर सकते थे जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आज उन 5 इंपॉर्टेंट एटिकेट्स को हम क्विकली इनकैप्सुलेट करेंगे जिनको आपने ध्यान में रखना है, particularly when you're trying to make that conversation over phone in English. सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, there is no need to fear. कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने की, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। You need to eliminate this fear as it is actually a cakewalk. कोई ज़रूरत नहीं है टू गेट टंग टाइट। टंग टाइट वो समय होता है जब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, एकदम से मौन हो जाते हैं। वी गेट सो नर्वस दैट वी कांट फिगर आउट व्हाट टू आर्टिकुलेट और व्हाट टू से। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है टंग टाइट होने की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज 5 रूल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्योंकि ये रूल्स आपके इंटरव्यूज़ के लिए, नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के लिए, विद योर सीनियर्स, विद योर पीयर्स, विद योर फैमिली, they become very very crucial. और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि अधिकतर टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड्स जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपको फॉर्मली पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको याद रखनी है, स्पेसिफाई योर नेम। हाय, हेलो, नीरजा दिस साइड। आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि दूसरे पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, कोई डूबियस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू रिमेंबर इज familiarize yourself to the other person. The other person should know who you are. Therefore specify your name. So name को specify करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पॉइंट पे याद रखिएगा to be very friendly, थोड़ा friendly टोन रखिएगा ताकि पॉजिटिविटी आ सके। अगर आप रूड साउंड करेंगे then the person on the receiving hand will probably not even be curious to know more about you and they will just want to keep the phone down. तो आपने इंश्योर करना है कि आप engage कर रहे हैं by being polite, by being positive, by having a friendly tone. ये भी नहीं है कि आप excessively मीठा बोल रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, but you need to overall ensure that there's a friendly tone when you're trying to speak over phone. That's very important. Moving on to the second tip that you need to remember, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार out of nervousness, क्योंकि पहली बार हम या एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देते हैं or we try to mince words. तो आपको याद रखना है you need to speak very clearly. Every word should be clear. You should not go very fast. Mince words नहीं करने हैं आपने। मिन्स वर्ड्स का अर्थ होता है आप वेगली बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग क्लियरली। शब्द को चबाकर बोलना, ये इसका लिटरल अर्थ होता है। शब्दों को चबाकर बोलना दैट मीन्स आप खा जा रहे हैं शब्दों को और दूसरे पर्सन को ठीक तरह से सुनाई भी नहीं दे रहा है। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू रिमेंबर, डोंट गो फास्ट, डोंट गश, गो वेरी स्लो एंड मेक श्योर दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपको आपकी ऑडियंस इन माइंड रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी अपने घर वाले मेंबर के साथ बात कर रही हूँ, फ्रेंड के साथ बात करेंगे या अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, then you can always have that casual, loving tone whenever you're speaking over the phone. Hi, hello, hi Nani, what's up? So इस तरह से आपकी टोन फ्रेंडली हो सकती है। इट कैन बी वेरी कैजुअल। हाउएवर व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योर बॉस और यू आर स्पीकिंग टू अ कॉलीग, राइट, फ़ोन के ऊपर, देन यू कैन बी स्लाइटली मोर टोन्ड। आप थोड़ा सा मेलो कर सकते हैं इस आवाज़ को। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, हाउज इट ऑल गोइंग, हाउज इट गोइंग। इस प्रकार से आप उसे थोड़ा सा और फॉर्मल प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउज इट गोइंग, गुड इवनिंग, हेलो। इस प्रकार से आप फ़ोन के साथ उन पे बात कर सकते हैं। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपको आपकी ऑडियंस पता होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेलर मेक योर टोन।
उसी प्रकार से आपको बोलना चाहिए। फोर्थ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो कि हम अधिकतर नहीं देखते हैं, आप अच्छी तरह से बोलने पे इतना फोकस करेंगे और उसे सीख भी लेंगे और मास्टर भी कर लेंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऑलवेज ट्राई टू बी अ ग्रेट लिसनर। जब तक आप सुनेंगे नहीं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू दैट अदर पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन एक्टिवली टू व्हाट द अदर person has to say. Maybe the other person is saying that okay, let's just talk later, लेकिन आप बार बार बोली जा रहे हैं, so that just looks very rude. So make sure that you are listening also actively. That's very crucial and important. आप acknowledge भी कर सकते हैं, जैसे कि कई बार कॉल्स में आप देखेंगे कि अगर ऑफिशियल कॉल्स हैं या आपके सीनियर्स की कॉल्स हैं तो बार बार वही बोली जा रहे हैं, तो just don't let them think that they are speaking to a wall. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दीवारों के साथ बातें कर रहे हैं। Acknowledge them. Yeah, that's right. Got it. Got it. Got it. Yeah, that's right. That's true. So well said. I agree. तो इस प्रकार से आप acknowledge कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि of course we have FaceTime, we do have video calls, लेकिन फिर भी अगर कई बार हम वीडियो कॉल्स नहीं कर रहे हैं और फ़ोन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, then that person will not be able to see you nodding. आपको नॉड करते हुए वो नहीं देख सकते हैं, इसीलिए it's important that you even acknowledge them. Fifth and the last important tip that you need to remember, don't forget to elaborate if required. अगर ज़रूरत है तो elaborate कीजिए, descriptive language का प्रयोग कीजिए, examples का प्रयोग कीजिए, vague मत रखिए. That's very crucial for you to understand. Always make sure that the intention, किस intention से आपने फ़ोन कॉल किया था, वो complete हो, accomplish हो, भले ही उसके लिए आपको elaborate क्यों ना करना पड़े. And you need to ensure that the receiver is enjoying speaking to you. The receiver should actually get totally engaged. That's very important. Simultaneously, आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं इन 5 टिप्स के साथ साथ, you can also keep a pen and a paper. So you can always inculcate this habit कि आपके साथ एक notepad, notebook हमेशा साथ में रहे, so that you can take the minutes of the call. Minutes of the call एक official term हो जाता है, जैसे कि minutes of the meeting. आप कॉल में जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसे jot down कर ले, ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए. And even if for a minute you become tongue tied, you can always jot down what you want to say in point form and then convey that to the receiver. So it's always a good practice to carry a notepad, pen and paper साथ में रखना whenever you're trying to make these crucial telephone conversations. Do incorporate these etiquettes while making telephone conversations, क्योंकि ये important होती है. Telephone calls, Skype calls हो जाए, all these things are very crucial. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और आज की इन 5 इंपॉर्टेंट एटिकेट्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.